स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। आज मैं अपने दिल के उस बोझ को आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और वो यह है कि आजकल बाइबल शिक्षण बहुत दुर्लभ हो गया है। दिन ब दिन इसकी कमी को महसूस करता हूं, मानो परमेश्वर के वचन का एक बड़ा भयानक अकाल आ गया है। सच पूछिए तो प्रचार बहुत हो रहा है, जगह जगह परमेश्वर का वचन कहकर के सुनाया तो जाता है, लेकिन क्रमबद्ध और ठोस बाइबल शिक्षा बहुत कम है। परमेश्वर के वचन के सुनाने वाले उसमें एक फीकापन ले आते हैं और सुनने वालों के कानों को जो मीठा लगे उसके अनुसार सुनाते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर का शुद्ध वचन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इजरायलियों की एक समय रही थी। मेरे साथ में खोलिएगा पुराने नियम में दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसके 3 वचन से आगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। 3 बातें इजराइल में नहीं पाई गई, और वो क्या क्या थी कि सच्चा परमेश्वर उनके मध्य नहीं है, और सिखाने वाला याजक नहीं है, और व्यवस्था नहीं है। गौर करिएगा कि इजरायलियों के पास में याजक तो थे, परंतु सिखाने वाले याजक नहीं थे। उन दिनों में देखिए, अगर आप 4 वचन पर गौर करेंगे तो देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी है। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। अर्थात उन दिनों में छुटकारे की सेवकाई बहुत थी, परंतु परमेश्वर के गहन वचन की, उसके व्यवस्था की ये बातें लोगों के बीच में नहीं थी। बाइबल की सेवकाई नहीं हो रही थी, मात्र छुटकारे के वचन थे। लोग अपनी मुसीबत से छूटने के लिए परमेश्वर को देखते थे, लेकिन जब परमेश्वर उठाकर उन्हें ऊंचे स्थान पर रखता तो वे परमेश्वर को भूल जाते और परमेश्वर के वचनों को भी भूल जाते। व्यवस्था उनके बीच में नहीं है। याजक तो है, लेकिन लिखा है सिखाने वाले याजक नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति मैं आज भी देखता हूं। आज भी बहुत सारे अगुए हैं, लेकिन सिखाने वाले अगुए नहीं मिल रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को लेकर के चलने वाले, बहुत सारे शिष्यों को बनाने वाले ऐसे चरवाहे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अपने बुलाहट के अनुरूप वे परमेश्वर की बातें और शिक्षा की बातें और उपदेश उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। वे अपनी प्रजा को, अपनी भेड़ों को सही तरीके से नहीं चरा रहे हैं। जिन्हें सिखाने की सेवकाई मिली है, वे सिखाने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको इफिसियों की पत्री में लेकर के चलता हूं और उसके 4 अध्याय में से 11वें वचन को पढ़कर सुनाता हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया को जो 5 खास किस्म के कार्य सौंपे गए हैं वो हम यहां पर पाते हैं, और यहां पर अलग अलग जो सेवकाइयां हैं उनको देखते हैं। वहां प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं। आप देखिए 4था वाला क्या है, रखवाले और उपदेशक। जब उपदेश देने की बात आई तो रखवालों के साथ में जोड़ा गया है। आज यही सेवकाई पास्टर्स को मिली है, कलीसिया के अगुओं को मिली है कि वे अपनी प्रजा को, अपने भेड़ों को, अपने प्रत्येक सदस्य को लेकर के परमेश्वर के वचनों में से उपदेश दे। उन्हें वचन में से प्रतिदिन सिखाना है।
इन दिनों में भी मैं पाता हूं कि शांति देने वाले संदेशों की बड़ी मांग है, चंगाई देने वाले संदेशों की बड़ी मांग है, और इसीलिए अगुवे इस प्रकार के संदेश देते रहते हैं जिससे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। मैं रविवारी आराधनाओं में भी देख रहा हूं कि जहां विश्वासियों का समूह है, जहां बचाए गए लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी यही उद्धार का संदेश सुनाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। मैं चाहता हूं कि सारे अगुवे परमेश्वर के पवित्र वचन की गहराइयों को और शिक्षा की बातों को और उपदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अगुवे बहुत हैं लेकिन सिखाने वाले अगुवे नहीं हैं। आज ये पुकार है, परमेश्वर हमसे कहता है, अगुओं से कहता है कि सिखाने वाली अपनी उस सेवकाई की बुलाहट को स्मरण करके परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। पौलुस प्रेरित के कार्यों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पौलुस प्रेरित प्रचार कार्य के साथ साथ शिक्षा बांटने का काम कर रहे थे और बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से वे ये कार्य को कर रहे थे। वे जब प्रचार करते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ को भी किया करते थे, कभी कभी घरों में जाकर के भी करते थे, कभी कभी एक एक व्यक्ति के साथ में बैठ करके करते थे और परमेश्वर की शिक्षा को और उसकी सीख को लोगों के बीच में बांट रहे थे। मैं आपको प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय और उसके 20वें वचन में से पढ़कर सुनाता हूं। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। पौलुस प्रेरित प्रचार का कार्य कर रहे थे, पौलुस प्रेरित सिखाने का भी कार्य कर रहे थे और उन्होंने इस कार्य को बड़ी मेहनत से किया, ईमानदारी से किया, और इसीलिए अब इतने दावे के साथ में अपनी मंडली से कहते हैं कि झूठी शिक्षकों से और झूठी शिक्षाओं से बच के रहना है। मैं आपको 20वें अध्याय के 28वें वचन से आगे बताता हूं। अपने और अपने पूरे झुंड की चौकसी करना। उसके बाद में लिखा है अगुओं से परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करना। और उसके बाद में लिखा है 29वें वचन में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे। इसीलिए कि उसने बाइबल की शिक्षा लोगों तक सेंतमेत पहुंचा दी, भरपूरी के साथ पहुंचा दी। अब इनको पहचान हो गई है, झूठी शिक्षाओं को पकड़ सकते हैं, और वो सचेत भी कर रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे भेड़िए घुस आएंगे जो भेड़ों की खाल पहन के रहेंगे और झुंड में घुस जाएंगे और लोगों को तितर बितर कर डालेंगे। मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि पौलुस प्रेरित की सेवकाई में वचन कितनी अधिकाई से भरा हुआ था। मैं परमेश्वर के प्रत्येक सेवक से इस समय आग्रह करता हूं कि पुलपिट पर फिर एक बार खरा उपदेश सुनाना शुरू कर दें। इन दिनों में हम लोग क्रिस्तीय आराधना पर मनन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने 2 पाठ सीख चुके हैं। Up till now, we have seen 2 lessons on how not to worship. Lesson number 1, do not worship for personal enjoyment. आराधना कैसे न करें, पहला पाठ था व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। Last week we have seen the second lesson, do not sacrifice the scriptures for the spirit. पिछले सप्ताह हम लोगों ने इसी के अंतर्गत दूसरा पाठ सीखा था कि आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड लेसन ऑन हाउ नॉट टू वर्शिप। डू नॉट लीव द स्पिरिट फॉर द कंटेंट। आराधना कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरा पाठ सीख रहे हैं जो कहता है वचन सामग्री के लिए आत्मा को न छोड़ें। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, आराधना कैसे न करें, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न छोड़ें। ध्यान आ रहा होगा मित्रों आपको कि हमने जो दूसरा पाठ पिछले सप्ताह सीखा था वह यह था कि आत्मा में हो जाने के लिए वचन को त्याग न दें, और आज हम लोग सीख रहे हैं वचन में डूब जाने के लिए आत्मा को त्याग न दें।
आपको स्मरण आ रहा होगा प्रभु यीशु का कहा हुआ वाक्य कि हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। और इसी के अंतर्गत पिछली बार जब हमने देखा था कि वचन की भरपूरी चाहिए, आज हम सीखेंगे कि हमारी आराधना में आत्मा की भरपूरी होना चाहिए। ये दोनों भी बराबरी से हमारे जीवन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और वचन की परिपूर्णता, ताकि हमारी आराधना परमेश्वर के सम्मुख पहुंच सके। नए नियम में आराधना पर दो उत्कृष्ट उदाहरण दिए हुए हैं, मैं उनसे आरंभ करना चाहूंगा। आइए खोलिए कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन में यूं लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन भरपूरी से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आराधना करने से पूर्व वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर लेना है। मैं एक और वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो हमको मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 18वें वचन से आगे। यहां पर यूं लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। फिर एक बार वही करने को कह रहा है, गीत गाने को कह रहा है, भजन गाने को कह रहा है, आत्मिक गीत से परिपूर्ण होने के लिए कह रहा है, लेकिन अब कह रहा है पहले आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर दो बातें हम देखते हैं। कुलुस्सियों में लिखा है कि वचन से परिपूर्ण हो जाओ और परमेश्वर की आराधना करो। इफिसियों में लिखा है आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और परमेश्वर की आराधना करें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने जब सामरी स्त्री से कहा और यह वाक्य कहा था, बिल्कुल यही वाक्य इन दो वचनों में कितने स्पष्ट रीति से हमारी समझ में आता है। जब यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है वो इस बात को जान करके कहे कि परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए उसके आराधक आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह वचन हमें यूहन्ना के 4थे अध्याय और 24वें वचन में मिलता है। जी हां प्रियो, आराधना में यदि सच्चाई न है, आराधना में यदि परमेश्वर के वचन की गूढ़ता नहीं है, तो हमारी आराधना अर्थपूर्ण नहीं होती है। उसी तरह से जब हमारी आराधना में आत्मा नहीं है, हमारी आराधना में जब पवित्र आत्मा नहीं है, तो हमारी आराधना ग्रहण योग्य नहीं होती है। मैं आपको पहला कुरंथी और उसके 12वें अध्याय के 3रे वचन में एक छोटा सा भाग बताता हूं। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। उसको सही नाम से जानने के लिए, उसको सही रूप से जानने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है, जो सारी बातों का खुलासा करता है, जो सारे सत्य को हमें सिखाता है, हमें समझाता है। और इसलिए बेहद आवश्यक है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम रहें ताकि परमेश्वर की वास्तविक आराधना कर सकें। एक और तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी समझ में आ जाएगा किस तरीके से वचन और आत्मा दोनों की जरूरत होती है। परमेश्वर का जो वचन है, यह वचन मानो हमारी आराधना में ईंधन का काम करता है और जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारी आराधना की अग्नि है। और निश्चय ही मेरे मित्रों, केवल ईंधन होना काफी नहीं है, उस ईंधन के साथ साथ उसमें अग्नि होना चाहिए। सही कहें तो परमेश्वर का आत्मा जो है यह पवित्र वचन का श्वास है, उसकी सांस है, ये उसकी जान है। ये बाइबल में लिखा है वचन मारता है परंतु पवित्र आत्मा जीवन देता है। 2 कुरिन्थियों उसके 3रे अध्याय के 6वें वचन में लिखा है मेरे मित्रों, मात्र वचन जो है, केवल वचन जो है वो तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। और इसीलिए हमारी आराधना में दोनों बातों का होना बेहद जरूरी है। प्रेरितों के कार्य में यदि हम झांके तो हम यह पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा से लोग भरे गए
तब उनके आराधना में अचानक बहुत प्यारा सा उत्साह आ गया। और मैं बहुत सारे उदाहरणों में से दो खास उदाहरण चुन करके आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। एक उदाहरण मैं लूंगा जो कि यहूदी लोगों में से है, और दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा जो गैर यहूदियों में से है। तो सबसे पहला उदाहरण मैं देखूंगा जो यहूदियों के साथ में हुआ था, जिन पर परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से उतर आया। और जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा जाना पहचाना उदाहरण है। पिंतकुस्त के दिन हुआ था। प्रेरितों के कार्य के 2 अध्याय को खोलिएगा, वहां पर यों लिखा है 4 वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे गए एक बड़ा समूह है और उन पर पवित्र आत्मा उतरा है, बड़े भरपूरी से उतरा है, बड़ी सामर्थ्य से उतरा है। और इन सब लोगों ने अचानक नई भाषा में, अन्य अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया है। और ये बोल क्या रहे हैं? 11वां वचन में बताता है, वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। उनके मुंह से परमेश्वर की आराधना हो रही थी। जब पवित्र आत्मा हम में आता है तब हम बड़े आनंद से उछल करके परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। मेरे मित्रों, ये वो झुंड है जो पहले भी आराधना कर रहा था। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंतिम वचनों में ले चलता हूं। वहां पर लिखा है, देखिए यहां पर प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का वर्णन है। और बैतनिया के बाहर वे गए और वहां पर यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए। और यरूशलेम में लौट कर आने के बाद उन्होंने क्या किया? लिखा है, वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करते थे। वे लगातार परमेश्वर की आराधना में थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह समूह पहले भी आराधना करता था, अब पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, तब भी आराधना कर रहे हैं, परंतु उनके आराधना में अब एक नया आयाम आ गया है, एक नई स्फूर्ति आ गई है, एक नई रिहाई आ गई है। पहले भी आराधना कर रहे हैं मेरे मित्रों हम, लेकिन आवश्यकता है कि परमेश्वर की आत्मा से भरे जाएं, जैसे प्रभु के लोगों ने आत्मा से भर करके उसकी चर्चा की, उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा की, परमेश्वर की पहचान से भर गए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने ये सारी बातें उन पर प्रकट करी। आज हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें। दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूंगा गैर यहूदियों में से, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप खोलें प्रेरितों के कार्य और उसका 10वां अध्याय। और यहां पर हम उस व्यक्ति का वर्णन पा रहे हैं, प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसके 45वें और 46वें वचन से आगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है। पतरस बातें कर रहा है, वचन सुना रहा है, और वो ऐसा कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और देखिए क्या लिखा है, जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। लोग समझते थे कि पवित्र आत्मा केवल यहूदियों के लिए है, केवल खास लोगों के लिए है, लेकिन इस घटना में जो कर्नेलियस की घटना से जुड़ी हुई बात है, वहां पर हम पाते हैं कि अन्य जातियों के लिए भी पवित्र आत्मा का दान है। मेरे मित्रों, आप जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यदि आप एक क्रिस्तीय परिवार से आते हैं और आपका नया जन्म हुआ है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप भरे जाते हैं, खुल करके प्रभु की आराधना करते हैं, उसी तरह से यदि आप एक गैर क्रिस्तीय परिवार से आकर के प्रभु में आपने नया जन्म पाया है और आपने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जीवन पाया है और आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, आपको भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक रिहाई देता है। और पवित्र आत्मा में होकर के हम उस उत्साह में भर के, उस खुशी में भर करके परमेश्वर की आराधना में अपना जीवन जारी रखें।
मेरे मित्रों, मैं स्वयं एक एंग्लिकन परिवार से आता हूं जो आराधना में एक पारंपरिक रीति को लगातार देखते आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम यह पा रहे थे कि एक आंतरिक रिहाई की जरूरत है। हमारे पास वचन की बड़ी अधिकाई थी। हम जिस खास पुस्तक को देख रहे थे वो थी सामान्य प्रार्थना पुस्तक, जिसे कॉमन प्रेयर बुक भी कहा जाता है, और इसमें बहुत ठोस और परमेश्वर की वचन की अधिकाई से भरी हुई बातें थी, और उसमें से बहुत कुछ मैंने अपने जीवन के लिए लिया। लेकिन फिर भी इस संकुचितता में से निकलने के लिए अंदर ही अंदर एक रिहाई की आवश्यकता को महसूस किया करते थे। मेरे मित्रों, यदि इसी प्रकार की बातें आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, आराधना को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है, और यदि आप किसी प्रकार के संकोच में हैं, तो मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने आप को ऐसे समूह के साथ में मिला लीजिए जो कि स्वतंत्रता से, पवित्र आत्मा में होकर के स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से आराधना करते हैं? जी हां, बिल्कुल है। और बाइबल इन लोगों के लिए खास शब्द कहती है। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 89वां अध्याय और उसके 15वें वचन में। यहां यह लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर के तेज में चलने वाले और उसके आवाज को, उसके आनंद की ललकार को जो पहचानते हैं। उसी तरह से एक और वचन आपको सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 81वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। दूसरे वचन में लिखा है, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। अर्थात जोर से परमेश्वर की आराधना करना है, उसका जय जयकार करना है, और साज और संगीत और सारे वाद्यों के साथ में मिलकर के परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने के लिए प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की जय जयकार का बड़ा ऊंचा शब्द होता है, जहां पर उसकी स्तुति हो रही है, जहां उसकी महिमा हो रही है, जहां पर उसके जय जयकार की गूंज मची है। एक आवाज है, बेहद आवाज वाली जगह है स्वर्ग। क्योंकि मैंने प्रकाशित वाक्य में एक खास वचन पढ़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्वर्ग आवाज वाली जगह है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया था। आधे घंटे तक सब कुछ शांत हो गया। आधे घंटे की शांतता का वर्णन अगर बाइबल में लिखा जा रहा है तो मेरे मित्रों, सचमुच में स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर आवाज होती है, जहां पर परमेश्वर की जय जयकार हो रही है। मेरे मित्रों, इस घड़ी में अन्य अन्य भाषाओं के ऊपर भी कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसके कारण बहुत से लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। हम पहला कुरंथी में आए और उसके 12वें अध्याय में आए। 7वें वचन से 10वें वचन के बीच में हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो 9 वरदानों की सूची है उसको हम पाते हैं। यदि हम इन 9 वरदानों को गौर से देखें तो हम यह पाएंगे कि 9 में से केवल यही एक अन्य अन्य भाषा है जो वास्तव में परमेश्वर के प्रति हमारा दान है। लेकिन जो बाकी के 8 हैं वो वरदान हमें मनुष्यों के बीच में इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, अगर हमें भविष्यवाणी करनी है तो हम परमेश्वर को भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम मनुष्यों को भविष्यवाणी सुनाते हैं। उसी तरह से अगर सामर्थ्य के काम करने हैं तो हम परमेश्वर के लिए सामर्थ्य के काम नहीं करते, मनुष्यों के लिए करते हैं। उसी तरह से अगर चंगाई के कार्य करने हैं तो परमेश्वर को चंगा थोड़ी करते हैं, हम तो मनुष्यों को चंगा करते हैं। तो ये जितने भी दान हैं, 8 दान उनमें से मनुष्यों के लिए है जिन्हें हम आत्मा के वरदानों में से पाते हैं। लेकिन जो 9वां है, जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान है, यह मुख्यतः मनुष्य के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया है। हम मनुष्यों को परमेश्वर से बात करने के लिए या उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए हमें दिया गया है। मेरे मित्रों, जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र
आत्मा से भरा है, मैं प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं और उसकी स्तुति और आराधना करता हूं, और इससे मुझे आंतरिक स्फूर्ति मिलती है। मैं बेहद आनंद से भर जाता हूं अपनी आत्मा में। और यही कारण था मेरे मित्रों कि प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में हम देखते हैं कि जब जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, तब तब वे आनंद से भर के अन्य अन्य भाषाओं में बोलते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जब भी हम आराधना करते हैं तब तब कुछ तो भी उत्तेजक काम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को बहुत ध्यान से थाम करके रहे मेरे मित्रों। जब भी परमेश्वर का आत्मा हम पर कार्य करता है और हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उठाता है, हम ऐसी कोई हरकत ना करें जो गड़बड़ी की हो। ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण कुछ सनसनीखेज बात पैदा होती हो। कुछ उत्तेजक होना बेहद ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम अपनी बुलाहट को याद रखें। परमेश्वर ने हमें बुलाया है विश्वास से चलने के लिए, ना कि आंखों से दिखने वाली बातों के लिए। परमेश्वर हमें अपने वचन के आधार पर चलाता है, ना कि जो हमें महसूस होता है उसके अनुसार चलना है। तथ्य यह है कि आराधना में जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना नहीं करते हैं, तब तक महज बेजान आराधना करते हैं, जिसमें जान नहीं है। ऐसी कोई औपचारिकता को निभा रहे होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबसे आग्रह करता हूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसकी आराधना करनी है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द को स्मरण रखना। यीशु कहते हैं कि तू ना तो गर्म है और ना ठंडा है, तू ऐसा कुनकुना है जिसे बस थूक करके दूर किया जा सकता है। हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें। वचन सामग्री के लिए आत्मा को न छोड़ें।